हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज इस चैप्टर में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो कि कई बार पहले पूछे गए हैं और जिनका आंसर सबको आना बहुत ज़रूरी है अगर आपने पूरा स्कोर करना है इस चैप्टर में से तो। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट क्वेश्चंस, बिफोर डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस, हम एक बार इस चैप्टर की छोटी सी समरी देखेंगे, ताकि जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या जिनको नहीं पता इस चैप्टर के बारे में क्या है, इवन दिल हैव एन आइडिया अबाउट इट। सो मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ हमारे चैप्टर आज की वीडियो का क्या रहेगा। एक बार उसकी ब्रीफ समरी देख लेंगे एंड देन उसके बाद में मैं आपको उसका जो टाइटल है द रिट्रैप, उसको जस्टिफाई करेंगे हम कि कैसे ये रिट्रैप टाइटल एप्ट है एंड हाउ इट सर्व्स एज अ मेटाफोर। और उसके अलावा मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, दीज आर द क्वेश्चंस। जैसे आयरन मास्टर और उनकी डॉटर के कैरेक्टर के अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है। उसने पेडलर ने क्यों साइन किया था कैप्टन वॉन स्टाइल के नाम से। ओके, नाउ द रिट्रैप फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड ऑफ टू बॉन्ड विद अदर. We'll discuss such sort of questions. We'll discuss the importance of the community over isolation. Okay, so these are the questions which needs practice. तो अभी हम पूरा इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं इसकी समरी से। तो हमें पता है हमारा जो चैप्टर है उसका जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन कैरेक्टर, वो एक पेडलर है। पेडलर कौन होता है? अभी अब तुम वो वाले पेडलर में मत चले जाना, ठीक है। यहाँ पे पेडलर का मतलब है जो छोटे मोटे सामान बेचता है, और ही इज़ अ वेगाबॉन्ड। अभी वेगाबॉन्ड क्या होता है, साइड में मैंने मीनिंग लिख रखा है, तुम लोग पढ़ सकते हो, बट एट द सेम टाइम आई एक्सप्लेन यू। वेगाबॉन्ड हम आवारा को कहते हैं, जो आवारा होता है, ठीक है, जो कॉलेज में आने के बाद लड़के हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी मदर, वो होता है वेगाबॉन्ड। तो यहाँ पे हमारा पेडलर वेगाबॉन्ड है, जो कि गली गली घूमता है, रिट्रैप बेचता है, छोटी मोटी चोरी करता है, पिटी थेफ्री, ओके, क्योंकि उससे अपना पेट पालना है। ओके, एंड ही हैड नो वर्ल्डली पोजीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्डली पोजीशन? वर्ल्डली पोजीशन का मतलब क्या है? सांसारिक सुख सुविधा नहीं है उसके पास में, ये गाड़ी बंगला ये सब नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज ही इज अ पेडलर, ही इज ओवर लिविंग हिज लाइफ ओवर पेटी थिंग्स, पेटी थेफ्री, एंड ही इज अम्यूज, ही इज थिंकिंग दिस वर्ल्ड एज अ बिग रिट्रैप। उसको लगता है जो पूरी दुनिया है ना, ये हमारे सबके लिए क्या है, एक रिट्रैप है। अभी वो कैसे है वो आप आगे जान जाएंगे, बट मैं आपको उसका एक आइडिया दे देता हूँ। उसको लगता है कि जैसे एक रिट्रैप के अंदर चूहे को पकड़ने के लिए बेट लगाया जाता है, चारा लगाया जाता है, वैसे इस दुनिया के अंदर जितनी भी लग्जरीज हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, और खास करके पैसा, मनी, दैट एक्ट एज अ बेट, वो चारे की तरह काम करता है। हम आते हैं और हम फंस जाते हैं लग्जरीज के अंदर। वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस लग्जरियस लाइफ। ओके, तो चैप्टर की बिगिनिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो पेडलर है हमारा, वो शेल्टर लेने जाता है क्रॉफ्टर के घर में, क्रॉफ्टर के कॉटेज में। अभी क्रॉफ्टर जो है वो कौन है? उसका डेयरी का काम है, एंड ही लिव्स अलोन, क्योंकि ही इज हैविंग नो वाइफ एंड उसका बेटा भी बाहर है। तो उसको अच्छा लगता है कि अगर उसकी कोई कंपनी में आता है, एंड ही वेलकम्स दैट पेडलर, ओके, वार्मली, बहुत वार्म वेलकम करता है उसका, बढ़िया से उसको बिठाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रॉफ्टर वेलकम हिम, gave him dinner, shared his pipe, played ramjalis with him, also confided in him about his income, 30 kroners, and showed him where he put it. Okay, तो साथ में बिठाता है, उसको खाना वाना खिलाता है, यहाँ तक कि उसको अपना पाइप भी पिलाता है, टोबैको ऑफर करता है, हाँ सुट्टा, ठीक है। और गेम भी खेलते हैं वो लोग, ताश खेलते हैं, बड़ी अच्छी आदतें हैं भाई इनके अंदर तो, ठीक। और साथ के साथ वो उसको ये भी बता देता है कि उसने अपने 30 क्रॉनर्स कहाँ पे रखे हैं। 30 क्रॉनर्स क्या है? क्रॉनर करेंसी है वहाँ की। तो उसको 30 क्रॉनर्स की इनकम हुई होती है पूरे महीने की, जब वो जो उसका जो डेयरी का काम है उससे, और रिट्रैप जो पेडलर है उसके सामने वो रख देता है, एक पाउच के अंदर रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द पेडलर स्टील्स द मनी एंड टेक्स द बैक रोड टू कीप अवे फ्रॉम पीपल एंड गेट लॉस्ट इन द जंगल एट नाइट। अगले दिन रिट्रैप वाला जो हमारा बंदा है, पेडलर है, वो सारा पैसा लेके निकल जाता है, और उसको लगता है कि अभी पुलिस मेरे पीछे आएगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो क्रॉफ्टर है वो जाके शिकायत करेगा, तो वो जंगल का रास्ता लेता है, शहर में नहीं जाता है, और वहाँ पे वो रास्ता भटक जाता है, खो जाता है। सो वाइल ही वॉन्डर्स इन द फॉरेस्ट ही रियलाइजेस दैट ही ऑल्सो गॉट कॉट इन द ट्रैप एंड द मनी वॉज द बेट। यहाँ पे उसको सबसे पहली बार एहसास होता है कि जो मनी था ये क्या था, ये बेट था, एक चारा था, और अब मैं फंस गया, क्योंकि अभी तो वो उस चक्कर में पूरा पड़ चुका है, वो मेन रोड पे नहीं जा सकता है, हाईवे नहीं ले सकता है, क्योंकि हर जगह पुलिस उसको ढूंढेगी। Now finally reaches Ramzo and works
where he takes shelter for the night. The blacksmith and his assistant ignores him, but the master mistake him to be an old acquaintance and invite him home. Though the peddler does not correct the master, hoping to get some money out of him, he declines his invitation. अब भटकते भटकते रात हो जाती है, ठंड के दिन है, उसको लगता है कि मेरी लाइफ यहीं पे एंड हो जाएगी, एंड उतने में उसको आवाज़ आती है थम्पिंग ऑफ हैमर. तो वो देखता है कि आसपास एक फैक्ट्री है, रामजो आयरन वर्क्स. वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाके बैठा होता है, तो उसके जो आयरन मास्टर है, जो उसका ओनर है, वो आता है वहाँ पे और रात के अंधेरे में पहचानने में गलती कर देता है. उसे लगता है ये कैप्टन वॉन्स्टेल है. कैप्टन वॉन्स्टेल कौन था? हमारे आयरन मास्टर का कॉमरेड था. कॉमरेड क्या होता है? जिसने साथ में आपके वॉर में पार्टिसिपेट किया हो. ओके, तो वो उसको मिस्टेक, उसकी आइडेंटिटी को वो गलत मान लेता है. वो समझ लेता है कि वो मेरा फ्रेंड है, पुराना मेरा एक्विटेंस है. और जो हमारा रेट्रप सेलर है, यानी कि जो पेडलर है, वो भी मना नहीं करता है. वो ये भी नहीं कहता है कि नहीं मैं कैप्टन वॉन्स्टेल हूँ, पर वो मना भी नहीं करता है. तो उसको अपने घर बुलाता है, वो इनवाइट करता है अपने घर पे, बिकॉज ही सॉ दैट गाय इन अ पैथेटिक कंडीशन. सो ही वॉज मूव्ड बाय दैट एंड ही डोंट वांट कि उसका जो फ्रेंड है वो इस तरीके से रहे. लेकिन वो इनविटेशन को डिक्लाइन कर देता है, मना कर देता है, बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अभी अंधेरे में वो नहीं पहचान पा रहा है. पर जैसे ही वो बाहर जाएगा उसकी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी. सो दैट इज़ द रीज़न. The ironmaster then sends his daughter, who persuades him to go home with her. She notices his uncouth appearance and thinks that either he has stolen something or he has escaped from jail. तो अब जब आयरन मास्टर की बात नहीं मानता है, तो घर जाके अपनी डॉटर एडला विल्मिंसन को सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा आज हुआ, मुझे मेरा एक ओल्ड कॉमरेड मिला और वो आने को तैयार नहीं है. तो जो उनकी डॉटर है, तो वो सोचती है कि मैं जाती हूँ, मैं उसको परसुएड कर लूँगी. परसुएड करने का मतलब क्या होता है? किसी को मना लेना. एंड देन जब वो आती है, उसकी जब वो कंडीशन देखती है, पैथेटिक सी कंडीशन के अंदर है वो. अनकाउथ का मतलब क्या है? अनकाउथ अपीरियंस. वैसे अनकाउथ का मतलब होता है सोशली अनएक्सेप्टेबल. ठीक है, तो यहाँ पे उसके अपीरियंस को क्या बोला गया कि उसने ही वॉज इन रैग्स. आपने पढ़ा होगा, ही वॉज इन रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़ों के अंदर था, टैथर्ड क्लोथ्स में था. तो इसलिए वो समझ जाती है कि नहीं, ये बंदा या तो जेल से भागा हुआ है या इसने कुछ चुराया है. इडला विल्मिंसन वॉज अ ब्रिलियंट गर्ल. सो वो उसको एक बार में समझ में आ जाता है. She was not like a father. Okay, now the peddler is scrubbed, bathed, given a haircut, a shave and a suit of old clothes of the iron master. अब इडला उसको परस्यू करके अपने घर ले आती है कि कोई बात नहीं, अभी क्रिसमस है, आप हमारे साथ सेलिब्रेट करिए. और घर आने के बाद में अच्छे से उसको तैयार वैयार करा जाता है. ठीक है, उसको सूट भी दिया जाता है जो आयरन मास्टर है उनका. और जब वो आता है एकदम रेडी होके अपने हेयर कट के बाद में शेव बना के, उस समय उसकी आइडेंटिटी पहचान में जाती है कि नहीं भाई, हमने तो गलती कर दी, कैप्टन वॉन्स्टेल नहीं है ये. क्योंकि पहले मान नहीं रहा था पेडलर जाने के लिए, जब तक आयरन मास्टर उसको परस्यू कर रहे थे, उसको कोशिश कर रहे थे. पर एडला के आते ही भाई पिघल गया. ओके, नाउ in the morning light, the ironmaster realizes he is mistaken and that he is not the captain. He wants to call the sheriff. Sheriff क्या होता है? पुलिस. पुलिस को बुलाना चाहते हो. The peddler is agitated and break out that the world is a trap and he too is sure to be caught in it. अभी वो एजिटेटेड फील करता है. क्यों एजिटेट फील करता है? वरिड. एक्साइटेड क्यों फील करता है? वरिड होता है. इसका मतलब गुस्सा आता है उसको. उसको लगता है कि भाई ये पूरी दुनिया जो है ना, ये एक ट्रैप की तरह है, और मैं तो आया नहीं था आपके पास में, क्या आप मुझे अपने घर लेके आओ? आप ज़बरदस्ती लेके आए हो. ओके, द आयरन मास्टर इज अम्यूज्ड बट ऑर्डर्स हिम आउट. अभी आयरन मास्टर भी उसको देख के ना अम्यूज होता है. अम्यूज का मतलब होता है ही वॉज थिंकिंग दिस पर्सन टू बी अ फनी गाय, बट उसको पता है दैट ही इज नॉट हिज फ्रेंड. तो वो कहता है कि नो मैटर, बट अभी तुमने यहाँ से जाना पड़ेगा, और तुम चाहो तो ये सूट वूट ले जा सकते हो जो तुमने पहन रखा है. द कंपैशनेट एडला कन्विंसेस अ फादर दैट ही शुड स्पेंड द क्रिसमस डे विथ हिम. अभी एडला के आगे देखो कि एडजेक्टिव लगा है कंपैशनेट, यानी कि बहुत ही सहानुभूति होती है एडला को. उसको लगता है कि अगर हमने किसी को क्रिसमस के लिए बुलाया है अपने यहाँ पे एज अ गेस्ट, तो इतना तो बनता है, क्योंकि उसको हम लेके आए हैं, वो नहीं आ रहा था. तो एडला अपने फादर को कन्विंस कर लेती है कि एटलीस्ट फॉर अ डे लेट दिस गाय सेलिब्रेट विद अस. ओके, द पेडलर स्पेंड्स द होल ऑफ क्रिसमस ईव ईटिंग एंड स्लीपिंग. तो हमारे पेडलर भाई साहब जो हैं आराम से बिंदास दबा के एकदम वहाँ पे खाते हैं पीते हैं बढ़िया सा, और पूरे दिन सोते हैं, क्योंकि कई टाइम से वो सो नहीं पाए हैं चैन की नींद. हमेशा उनको जहाँ भी जाते हैं लोग उनको भगा देते हैं, या फिर उनको हमेशा डर रहता है कि पुलिस आएगी और उन्हें पकड़ के ले जाएगी. तो पेडलर को उस समय पहली बार ऐसा रियलाइज़ होता है कि उनको भी इज्जत मिली है, और ख़ास करके उसको कौन दे रहा है? रिस्पेक्ट एडला विल्मिंसन दे रही है, जो कि अपने फादर के भी अगेंस्ट चली गई. उसको ये परस्यू किया उन्होंने अपने फादर को भी कि एटलीस्ट आज के दिन हमारे को इसको अपने घर पे रख लेना चाहिए.
The next day at church, Edla and her father come to know that the peddler is a thief who has stolen 30 kroners from the poor crofter. ये वही पुअर क्रॉफ्टर है जिसने हमारे पेडलर को सुट्टा वुट्टा पिलाया था, ताश वाश खिलाया था. तो अगले दिन उसने क्या करा, उसके 30 क्रॉनर्स चुरा लिए. तो ये देखो 10-10 क्रॉनर के 3 नोट्स चुराए थे, वही मैंने यहाँ पे डाले हैं, आप देख लो, ये क्रॉनर ही है, ठीक है, करेंसी है. एंड जब वो लोग चर्च जाते हैं, एडला और उसके फादर, क्रिसमस के अगले दिन, तो उन्हें पता लगता है कि एक ऐसा गांव में हादसा हुआ है, किसी ने क्रॉफ्टर के पैसे चुरा लिए. तो उनको रियलाइज़ होता है वो बंदा कोई और नहीं है, वो वही पेडलर है जिसको हमने हमारे घर पे रख रखा है. नाउ बैक होम दे फाउंड अ लेटर एड्रेस्ड टू एडला साइंड एज कैप्टन वॉन स्टेल एंड अ रेट्रैप एज अ गिफ्ट फ्रॉम द क्रॉफ्टर. इन द रेट्रैप वर द 3 10 kroner नोट्स ऑफ द क्रॉफ्टर. ओके, तो अभी रास्ते में ना, पूरे रास्ते एडला के फादर उसके ऊपर नाराज़ हो रहे होते हैं कि देखो मैंने बोला था तुम्हारे को किसी को भी अपने घर पे नहीं रखना चाहिए. एंड उनको चिंता होती है कि कहीं वो उनके सिल्वर कटलरीज चुरा के नहीं ले गया हो. लेकिन एडला भी उस समय कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि एडला को लगता है कि हाँ, मैंने ही अपने फादर को परस्यू किया. और जब वो अपने घर पहुँचते हैं, जाके देखते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है. ऑन द कंट्रारी क्या होता है कि जो पेडलर है वो एक गिफ्ट छोड़ के गया है. गिफ्ट क्या छोड़ा है उसने? वो रेट्रैप, चूहेदानी छोड़ दी है. और उस चूहेदानी के अंदर 10-10 क्रॉनर के 3 नोट्स हैं जो कि उसने चुराए थे, वो उस क्रॉफ्टर के लिए छोड़े जिससे उसने चोरी करे थे. और साथ में एक लेटर छोड़ा है. उस लेटर के अंदर उसने कैसा साइन किया लास्ट में अपने आप को? कैप्टन वॉन स्टेल. यानी वो बंदा अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेल अज्यूम कर रहा है. ओके, नाउ we'll come to the most important part of this chapter, the title. The red trap serves as a metaphor. मेटाफर क्या होता है? जब हम डायरेक्ट रेफरेंस देते हैं किसी कंडीशन को. सिमिली आप जानते हैं जब हम कंपेयर करते हैं, और मेटाफर जब हम उसको डायरेक्टली रेफर कर देते हैं. तो ये जो हमारा पेडलर है ना, इसको ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप, एक चूहेदानी लगती है, जो मैंने आपको अभी बिगनिंग में भी समझाया था. तो मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए. The metaphor of the trap signifies that the world exists only to trap people by setting baits for them. कि जो दुनिया है इसके अंदर इसने बेट्स लगा रखे हैं, चारा लगा रखा है, ताकि लोगों को उसके अंदर क्या कर सके? पकड़ सके. The whole world with its land, seas, cities, luxuries was nothing but a big red trap. Whenever someone is tempted by these luxuries, he ends up being caught in a dangerous trap. तो जितनी भी लग्जरीज हैं, सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं, नेचुरल ब्यूटी हैं, जो ब्यूटीज़ हैं वर्ल्ड की, ओके, लग्जरी सारी चीज़ें किसकी तरह काम करती हैं? एक बेट की तरह. और हम आखिरी में जाके उसमें फंस जाते हैं, एक ट्रैप की तरह फंस जाते हैं. In the story too, it is clear that the trap seller had to suffer because he fell into the bait which was money here. कहानी में भी हमने देखा कि जो रेट्रैप, जो सेलर है हमारा, यानी कि पेडलर है, वो आराम से रह सकता था, लेकिन उसको लालच था. उसने चोरी करी, क्रॉफ्टर के पैसे चुराए 30 क्रॉनर्स, और उस वजह से उसकी लाइफ वहाँ पे हेल की तरफ जाने लगी, और वो बेचारा मरने वाला था. जब वो जंगल के अंदर अकेला हो गया था रात को, और से कुछ सूझ नहीं रहा था, रास्ता भटक गया था, तब उसे रियलाइज़ हुआ था कि देखो ये पैसा जो था ये चारे की तरह, बेट की तरह काम कर रहा था, और अब इस वर्ल्ड ने मुझे पूरा क्या कर लिया है? अपने अंदर ट्रैप कर लिया है. He was caught into the trap by the hospitality received at the crofter. His extremely poverty forced him to steal the money. अभी उसको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली थी क्रॉफ्टर के यहाँ पे, बढ़िया खाना पीना मिला था, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पे चोरी करी अपनी गरीबी की वजह से, अपनी पॉवर्टी की वजह से. तो दुनिया के अंदर अगर लग्जरीज नहीं हो तो सब लोग इक्वल हो, तो ऐसा कोई बंदा करे ही नहीं काम. रिट्रैप सेलर ना बड़ा फिलोसफिकल सोचता है अभी यहाँ पे. नाउ इवन एट द आयरन मास्टर हाउस ही इज कॉट इन हिज ओन ट्रैप. But it is Edla's extreme kindness and generosity which enables him to come out of his trap office and leave the house as a free man. सब कुछ जा रहा था वैसा का वैसा ही. अभी तक वो अपने बंधनों में बंधा हुआ है, कैद हो रखा है, पूरी दुनिया को रेड ट्रैप मान रहा है, लेकिन फिर एडला विल्मनसन की एंट्री होती है, और वहाँ पे भाई हमारा पिघल जाता है. और उसकी जो काइंडनेस है और जो जनरॉसिटी है, दयालुता है, उसकी वजह से जो पेडलर है वो लास्ट में हमने देखा अपने आप को चेंज कर लेता है, और वो जो ट्रैप में फंस गया है इस ट्रैप के, उससे बाहर निकलने में उसकी हेल्प करती है, और वो एक फ्री मैन हो जाता है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, कन्फेसिंग हिज रॉन्ग डीड एंड लीविंग द स्टोलन मनी. लास्ट में हमने देखा 30 क्रॉनर्स छोड़ के गया है वो. सो दिस वाज द बेसिक थीम एंड द टाइटल ट्रैप. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द क्वेश्चंस. तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूँ, जिसके अंदर देखिए हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं आयरन मास्टर के कैरेक्टर को और एडला विल्मनसन के कैरेक्टर को, कि दोनों जो डॉटर एंड फादर है उनके अंदर कितना डिफरेंस है उनके कैरेक्टर में. तो आयरन मास्टर जो है वो एम्बिशियस है और एरोगेंट है. ओके, क्योंकि एरोगेंट कैसे हैं? क्योंकि हमने देखा जैसे उनको पता चलता है रियल आइडेंटिटी के बारे में रेड ट्रैप सेलर के, पेडलर के, तो वो उसको तुरंत उसके ऊपर नाराज होना चालू कर देते हैं. ही मिस्टूक पेडलर फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. तो
एकदम उनको पहचानने की लोगों को उनके अंदर काबिलियत नहीं है। वो उसको देखता है और उन्हें लगता है मेरा पुराना कॉमरेड है, ठीक है। उनको एक्सपीरियंस होने के बाद में भी, लाइफ के अंदर इतनी एज लेने के बाद में भी उनको समझ में नहीं आया है कि देखते ही ऐसे हमें किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए। और ऑन द कंट्री हमने देखा था कि एडला ने पहली बार में पकड़ दिया था, पता कर दिया था कि ये बंदा उनका पुराना कॉमरेड नहीं है। हैड मोर प्राइड एंड सिंपैथी एंड एम्पैथी, बिल्कुल प्राइड ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है, उनके अंदर सिंपैथी नहीं है। जब तक लगा कैप्टन वॉन स्टाइल है तब तक अच्छे से बात करी। कॉल पेडलर डिसऑनेस्ट एंड थ्रेटन टू कॉल शेरिफ, और धमकी भी दी थी कि शेरिफ को बुला लेंगे, और उसे डिसऑनेस्ट कॉल किया था, जबकि उन्होंने पेडलर ने उसके साथ में कुछ गलत नहीं किया था एंड मास्टर के साथ में उसके बाद में भी। Worried about his own silverware. Yes, even at the last of the chapter, he was more worried about his own silver cutlery. कि कहीं हमारे घर से चुरा के नहीं ले गया हो। उसे उसके बाद में भी किसी दूसरे की चिंता नहीं थी। तो आयरन मास्टर को थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फिश दिखाया गया है, एम्बिशियस दिखाया गया है। और उनकी जो डॉटर है एडला विलमेंसन, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। उनका अगर हम कंपेयर करें, वो काइंड है, कंपैशनेट है ना, लोगों से कंपैशन रखती हैं, दयालु भाव रखती हैं, ओके, सिंपैथी रखती हैं, सिंपैथेटिक एंड कंसिडरेट टुवर्ड्स पेडलर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। क्योंकि बिगनिंग में ही उनको पता लग गया था कि ये जो पेडलर है ये कोई कैप्टन वॉन स्टाइल नहीं है, कोई पुराना कॉमरेड नहीं है उनके फादर का, बल्कि ये इसने या तो किसी के पैसे चुराए हैं या ये कहीं से भागा हुआ है। उसके बाद में भी उन्होंने अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में कुछ चेंज नहीं करा और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपैथी उसको शो करी। और उसी वजह से लास्ट में हमने देखा कि कैसे पेडलर ने अपने आप को चेंज कर लिया। Now she treated Peddler with dignity and respect even after knowing the truth. Yes, we have already learned about it. And changed Peddler's attitude. Yes, at the last of the chapter, we have read that Peddler changed his attitude only because of Edla Winmason. उसके काइंड बिहेवियर की वजह से पेडलर ने अपने अंदर चेंज ले आया। आई होप आंसर क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। Why did the Peddler sign himself as Captain Von Steer? Very important कि कैप्टन वॉन स्टाइल के नाम से ही क्यों साइन करके गया। भाई कैप्टन वॉन स्टाइल के नाम से इसलिए साइन करके गया क्योंकि उसको ज़िंदगी में आज तक कभी इज्जत नहीं मिली थी। उसको लोग, वो जहाँ पे भी जाता था लोग उसको भगा दिया करते थे, एवरीवेयर ना, वेरेवर ही गोस वहाँ पे उसको भेज दिया करता था। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ था कि एडला ने उसको इतनी रिस्पेक्ट दी थी, तो उसने भी लास्ट में सोचा कि मैं भी उसको वैसे ही रेसिप्रोकेट करूँगा, मैं भी एक रियल कैप्टन की तरह बिहेव करूँगा। इंस्टेड ऑफ बिहेविंग एज अ थीफ, इंस्टेड ऑफ बिहेविंग एज अ पेटी peddler, he really wanted to like behave like a proper captain, okay, जिसमें पूरे एटिकेट्स है, मैनर्स है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। Throughout his life, Peddler had never known respect. He was always treated coldly by the world. For the first time in his life, he was honored and respected as if he were a captain. तो जैसे कैप्टन को इज्जत मिलनी चाहिए, ऐसा पहली बार उसको जिंदगी में मिल रही थी इज्जत, है ना, ऐसा पहली बार हो रहा था 17-18 सालों में। So even after the truth was exposed, the daughter continued to treat him in a similar way. अब जब सच भी पता लग गया तब भी डॉटर ने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करा, तब भी उसने, एडला ने उसको उतनी ही इज्जत दी जैसे एक रियल कैप्टन को दी जाती है। This way he was treated encouraged him to behave in a like manner. This awakened the latent goodness of his heart and he has also behaved in a dignified manner. तो लेटेंट गुडनेस, छुपी हुई जो अच्छाई थी उसके अंदर, वो बाहर आ गई अभी। इससे हर आदमी के अंदर ना एक अच्छाई, एक गुडनेस छुपी हुई होती है और उसे कोई ना कोई बाहर लेके आता है। तो यहाँ पे एडला बनी वो रीज़न जो पेडलर की अच्छाइयों को बाहर लेके आई। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न ही हिमसेल्फ साइंड एज ए कैप्टन वॉन स्टाइल। आई होप क्लियर हो गया होगा आंसर ये आपको। Now this question again, the red trap focuses on human loneliness and the need to bond with other. Comment, इसका दूसरा एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है? How does the story the red trap highlight the importance of community over isolation? आइसोलेशन तो हम सब लोगों ने लॉकडाउन में देख ही लिया, कैसे डिप्रेशन का, एंजाइटी का, इन सब चीज़ों का एक रीज़न है आइसोलेशन। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो ह्यूमन लोनलीनेस है उससे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, हम लोगों को एक बॉन्ड की ज़रूरत है। तो अभी इस के अंदर हमने पूरे चैप्टर में देखा कि हर बार ना लोग अलोन है। चाहे हम रेड ट्रैप सेलर की बात करते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि रेड ट्रैप सेलर क्या है, ही वॉज अलोन, ही वॉज मूविंग ऑन द रोड, ही वॉज अ वेगाबॉन्ड, ओके, मुसाफिर है, ना घर है ना ठिकाना। तो उसको क्या बताया गया है, तो इसमें लिखा है मैंने, द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी सफर्स फ्रॉम लोनलीनेस एंड अ ड्रेडी सोल्स, सुखी भी आत्मा है। ड्रेडी सोल्स मतलब उनका कोई घर बार नहीं है, उनके पास लोग नहीं है जिनसे वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकें। द ट्रैम्प अपीयर टू लेट अस सेट मोनोटोनस एग्जिस्टेंस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो उसकी लाइफ एक जैसी चलती है, चोरी करता है, पुलिस से बचता है, थोड़े से पैसे कमाएगा, चूहेदानी बेचेगा, ओके। एंड ही वॉज ऑलवेज ग्रीटेड बाय सार फेसेस एंड कोल्ड वर्ड्स, ओके, barefoot of his wife and children. Crofter is happy to have visitors.
अभी दोनों का यहाँ पे बताया, देखो रेट्रेप सेलर का भी बताया, पेडलर का, कि लोग उसे इज्जत से बात नहीं करते हैं, उसे हमेशा कोल्ड स्टेयर्स देते हैं, जहाँ भी जाता है उसको धुतकारा जाता है, उसे कहीं पे भी इज्जत नहीं दी जाती है। एट द सेम टाइम द अदर पर्सन क्रॉफ्टर, वो भी क्या है, उसके पास भी ना उसकी वाइफ है ना उसके बच्चे हैं, वो अकेला रह रहा है वहाँ पे। तो पेडलर भी अकेला था, क्रॉफ्टर भी अकेला था, तो उन दोनों ने जब मिले साथ में तो खूब मिला रंग, जब मिल बैठे तीन यार, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी जो हमारा पेडलर था वो भाई ने चोरी करी ली वहाँ पे भी। तो कहने का मतलब ये है कि सबको एक कंपनी की जरूरत है यहाँ पे। पेडलर को भी अच्छा लगा जब क्रॉफ्टर ने उसको इतने अच्छे से वेलकम किया, और यही रीज़न था कि लास्ट में भी उसने 30 क्रॉनर्स छोड़े, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं क्रॉफ्टर के लिए भी सिंपैथी थी कि जिसने मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया बिठा के, जिसने भाई साहब मुझे ताश खिलाया, सुट्टा पिलाया, खाना खिलाया, उसके साथ ही मैंने ऐसे चोट कर दी। तो ये चीज़ उसके मन में थी। नाउ एडला एंड आयरन मास्टर हैव नो कंपनी फॉर क्रिसमस। हमने देखा एडला और आयरन मास्टर जो हैं उनके पास भी कोई कंपनी नहीं है, वो भी दोनों बाप बेटे अकेले रह रहे हैं। इसीलिए एडला ने अपने फादर को परस्यू किया कि नहीं, एटलीस्ट फॉर अ डे दिस लेट दिस पेडलर स्पेंड दिस क्रिसमस विद अस। एंड कैरेक्टर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर बॉन्डिंग एंड कॉमरेडशिप। तो हमने देखा कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, वो सब अच्छी से कॉमरेडशिप करना चाहते हैं, लोगों के साथ में ना एक रिलेशन अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं। ये हमने इस पूरे स्टोरी के अंदर देखा, चाहे वो एडला का केस हो, चाहे वो क्रॉफ्टर का केस हो, चाहे वो हमारे पेडलर साहब का केस हो, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आई होप ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, What message do you draw from the story of the red rap peddler? That's very common question, और ठीक है कॉमन है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इससे एटलीस्ट हमें मैसेज क्या मिल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस चैप्टर। तो सबसे पहले तो हमने सीखा इनहेरेंट गुडनेस इन ईच वन ऑफ अस। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हुई रहती है। अ लेटेंट स्पार्क ऑफ वैल्यूज कैन बी इन्फ्लेम्ड बैक थ्रू लव, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। यस, हमारे अंदर भी वैल्यूज़ जग सकती हैं, चाहे कोई कितना भी बुरा इंसान हो, उसमें भी मोरालिटी वैल्यूज़ जग जाएंगी अगर उसे कोई अच्छे से लव से अंडरस्टैंड करे, कंपैशन से उसको ट्रीट करेगा। तो जैसे एडला ने जब पेडलर को किया तो उसके अंदर के भी वैल्यूज़ जाग गए और उसने भी क्रॉफ्टर के पैसे वापस कर दिए, दोबारा चोरी नहीं करी। ओके, यानी थॉट हिमसेल्फ एज कैप्टन मॉन्स्टर। नाउ ग्रीड मेक्स अस वीक इनफ टू टच द टेम्पटिंग बेट। अगर हम बेट चारा कब फंसते हैं, जब हमारे अंदर लालच होता है। तो क्रॉफ्ट इसके हमारे पेडलर की इतनी बुरी हालत होती नहीं अगर वो 30 क्रॉनर्स के लालच में नहीं आता। तो 30 क्रॉनर्स के लालच में उस भाई ने अपनी पूरी आगे तक की कहानी खराब कर ली थी। वो तो भला हुआ एडला का जो उसने उसको सही रास्ता दिखा दिया। नाउ गॉट चेज्ड बाय काइंड हार्टेड ट्रीटमेंट एंड पैसिव वैल्यूज गॉट रिवाइव्ड। मैंने दोनों को पॉइंट पहले समझा दिए हैं कि काइंड हार्टेड जो लोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट से हम चेंज हो जाते हैं, और पैसिव का मतलब होता है अंदर छुपी हुई। तो पैसिव वैल्यूज जो है वो रिवाइव कर गई, यानी वापस से बाहर आ गई। किसकी? हमारे पेडलर साहब की। यस, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, For years together, why did the vagabond stick to a life of dishonesty and a total disregard of forest conscience? What brought about a sudden and total transformation in his life? तो आई थिंक सेकंड वाला पार्ट तो आपको पता होगा कि उसमें सडन ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आया। कई बार मैंने बता दिया एडला की वजह से, लेकिन जिसका जो पहला वाला पार्ट है अभी हमने वो पढ़ना है। क्या है कि कितने सालों तक, ईयर्स तक, काफ़ी सालों तक जो वेगाबॉन्ड था वो डिसऑनेस्टी की लाइफ ही जीते रहा, और कभी उसका कॉन्साइंस नहीं जागा, कभी उसके अंदर आत्मा नहीं जागी। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो भाई वो इतने साल तक जब रह रहा था इस तरीके से, तो उसे हमेशा कोल्ड स्टेयर्स लोग उसको दिया करते थे, उसे कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिली लाइफ के अंदर। ओके, एंड ऑलवेज ही वॉज ट्राइंग टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर बाय डूइंग पेटी थेफ्री, ओके, बाय बेगिंग। तो वो छोटी मोटी चीज़ करके सिर्फ अपना पेट पाल रहा था, उसे कहीं पे भी काम नहीं मिलता था, और सोसाइटी वॉज इनडिफरेंट टुवर्ड्स हिम। ये थर्ड पॉइंट देखिए मैंने लिख रखा है, सोसाइटी इनडिफरेंट टुवर्ड्स हिम, यानी सोसाइटी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देती थी, इक्वल ट्रीटमेंट उसको कभी नहीं मिला। सो दैट इज द रीजन उसने भी कभी लोगों के बारे में नहीं सोचा जब लोगों ने उसके बारे में नहीं सोचा। तो नाउ ही डेवलप्ड अ डिफरेंट एटीट्यूड एंड फ्लाउटेड द सोशल नॉर्म्स, वॉज नेवर अंडरस्टूड, सिंपथाइज, लव्ड और गाइडेड। कभी उसे सिंपैथी नहीं मिली, कभी उसे इज्जत नहीं मिली, कभी उसे किसी ने गाइडेंस नहीं दी, तो उसने सोशल नॉर्म्स को भी मानना बंद कर दिया, फ्लाउटेड द सोशल नॉर्म। That is why neither the crofter's hospitality nor the iron master's friendliness make any impact upon him. और इसी वजह से जो क्रॉफ्टर की हॉस्पिटैलिटी थी, आयरन मास्टर की जो फ्रेंडलीनेस था, उसकी वजह से भी उसमें चेंज नहीं आया। उसमें चेंज आया तो सिर्फ किसकी वजह से आया? एडला की वजह से आया। सही बात है भाई, पिघल गया वहाँ पे तो। चलिए अभी आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको, और इसका वाला आंसर तो आता होगा ना, व्हाट ब्रॉट अबाउट अ सडन चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज लाइफ। कैसे आ गया था ट्रांसफॉर्मेशन? बस एडला ही। थैंक यू, हो गया भाई। तो ये क्वेश्चंस थे,
और आई थिंक इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन या आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ पूछना है मेरे से, तो यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. बट दिस वॉज द मेन जिस्ट ऑफ द चैप्टर, दिस वॉज द मेन क्वेश्चंस. अभी अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गए तो आई थिंक आप इस चैप्टर में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप जवाब ना दे पाए. तो ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है. इसके अलावा बाहर से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा. अगर पूछा भी जाएगा तो आपने अगर इतना अच्छे से समझ लिया है और अगर आपको आंसर फ्रेम करना आता है, देखिए मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उन्हीं को इलाबोरेट करा है अपनी ओन लैंग्वेज में. तो आपने भी अपने एग्जाम्स में यही करना है. बड़े बड़े आंसर्स रटे नहीं जा सकते हैं. आपको अपने दिमाग में कुछ की पॉइंट्स रखने होंगे कि ये की पॉइंट्स हैं इस आंसर के अंदर. कुछ वर्ड्स आपने अच्छे से याद करने होंगे. जैसे हम एडला की अगर बात करेंगे तो उसके लिए हम कंपैशनेट, ओके, सिंपैथाइज्ड बिहेवियर वो शो करती थी. ये सारी चीज़ें हम लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए. काइंड थी एडला, ओके. तो ये सारे अगर हमें वर्ड्स पता होंगे तो हम उसके लिए पूरा आंसर फ्रेम कर सकते हैं. अगर हम एडला की फादर की बात करेंगे तो हमें पता होगा कि वो एम्बिशियस थे, एरोगेंट थे, उनके अंदर प्राइड ज़्यादा था, ओके. सो अगर आप लोग की पॉइंट्स अपने दिमाग में बना लेते हैं ना, तो उसके बाद में आपको आंसर फ्रेम करने में दिक्कत नहीं आएगी. I hope I've made my idea clear. Very soon we are going to meet in a next video with a new topic. I hope आपको ये पसंद आया होगा. This is me Apoorv Bhatnagar signing off. Take care everyone.